तो नमस्कार दोस्तों, अपने अपने विचार और लाइव आके मुझे सपोर्ट करिए। यस दोस्तों, मेरा काम है इंडस्ट्रियल में सीविंग मशीन सप्लाई करना और सर्विस प्रोवाइड करना सिलाई मशीन से रिलेटेड जो है। तो मैंने आज चालू किया अपना ऑफिस। मेरा नागपुर में पड़ता है। तो मैं वन मैन हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई साथ में कोई वर्कर वर्कर नहीं है, अकेले ही हूँ। आज के दौर पे मज़दूरों को विश्वास में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही है हमारे देश में विकास और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा उनका सहयोग होता है। अगर मज़दूर नहीं रहेंगे तो कैसे काम होगा, कैसे सहयोग होगा। तो मैं सभी इंडस्ट्रियल वालों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप शुरुआत करिए, हम भी आपके साथ खड़े हैं टेक्निकली। अगर सपोर्ट जिनको चाहिए और नियर बाय मेरे आजू बाजू जितने भी हैं, मैं तो जो मैं कर सकता हूँ वो रियल वो मैं मज़दूर की बात कर रहा था। मज़दूरों को विश्वास में लेना ज़रूरी है, और ये सब इंडस्ट्रियल वाले जो भी फैक्ट्री वाले हैं, इनको मज़दूरों को बुलाना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। क्योंकि वो गए चले तो गए हैं वापस काफ़ी लोग, लेकिन वहाँ भी सुखी नहीं होंगे, क्योंकि उनके खाने पीने रहने की दिक्कत। बिल्कुल रहना तो हो गया होगा, वो लगभग घर पहुँच गए हैं तो कहीं ना, लेकिन बेचारे कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, कमाने के लिए तो आए थे बाहर ही। तो उन्हें विश्वास लेना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। और आने वाला समय मुझे लगता है बहुत बूस्ट और बहुत फास्ट गवर्नमेंट भी चाहती है, काफ़ी बड़ा फंड इसमें डाला है एमएसएमई सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट भी होगा मज़दूरों को काफ़ी। और ये सेक्टर ऐसा है कि ये गारमेंट्स में काफ़ी, इंडिया में 45-47% रोज़गार प्रोवाइड करता है। गारमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल, जो पूरे हिंदुस्तान भारत देश में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला क्षेत्र है, टेक्सटाइल गारमेंट इंडस्ट्रियल। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी बंधी हुई है, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी मात्रा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो बिल्कुल चिंता वाली तो बात है सभी और फिर जैसे डेवलपर है, कंस्ट्रक्शन है, हर जगह मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। और इंडिया का मज़दूर तो अपने आप में काफ़ी अच्छा है, सहनशील है, और वो अपने ज़मीर से कभी सौदा नहीं करता और भेदभाव तो बिल्कुल नहीं करता है। तो बिल्कुल सहयोग होगा इसमें, हम सब खड़े हैं उनके साथ में, जो हमसे हो सकता है हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। कुछ मैंने रिसर्च भी किया हुआ है, काफ़ी कुछ इसमें देखा है। जैसे छोटे छोटे गारमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे गारमेंट्स होते हैं, हम उसमें काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। जो छोटे छोटे कुछ काम करना चाहते हैं, ज़्यादा तो नहीं, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे 5 लाख रुपए लेके भी अगर कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो अच्छा खासा अर्न कर सकता है, 50 से 60 हज़ार रुपये महीने का आसानी से अर्न कर सकता है इस सेक्टर से। वो कुछ भी बना सकता है, जैसे मान लो कि एक रुमाल से लेके पूरा सूट तक के, जैसे मान लो यूनिफॉर्म सेक्टर में हो गया, आसानी से काम कर सकता है। नागपुर में तो ऐसे यूनिफॉर्म का काफ़ी बड़ा काम है, और काफ़ी नागपुर विदर्भ में यूनिफॉर्म काफ़ी बनता है और इसी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे काफ़ी कंपनियाँ जो यूनिफॉर्म ही ज़्यादा, यूनिफॉर्म से रिलेटेड काफ़ी वर्क करती है। तो आना चाहिए इसमें और करना चाहिए, जिसमें भी अगर जो स्टार्टअप करना चाहता है और विदर्भ में है, नागपुर में नियर बाय को ज़्यादा मैं रेफरेंस देना चाहूँगा, तो मैं उनको सपोर्ट कर सकता हूँ बिल्कुल। टेक्निकली मशीनरी से रिलेटेड जो अच्छी से अच्छी मशीन हो सकती दे सकता हूँ, अच्छी से अच्छी सर्विस उनको मिल सकती है, और उससे उनका काम आसानी से हो सकता है। उनका प्रोडक्शन कभी स्टॉप नहीं होगा। जो उन्होंने एक बार स्टार्ट किए तो बिल्कुल वो चलता रहेगा और काफ़ी अच्छे से चलता रहेगा। तो इसमें हम बिल्कुल कर सकते हैं, अगर मेरे नियर बाय है तो बिल्कुल मैं उसको सपोर्ट करूँगा ही करूँगा। बाकी हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कोई एक्चुअली स्टार्ट, मैं बड़ी की बड़ी मात्रा नहीं, बड़े में तो काफ़ी लोग नज़र जाते हैं, मैं छोटे छोटे की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कोई छोटा सा उद्योग लेके, गृह उद्योग, गारमेंट से, स्टिचिंग से रिलेटेड अगर उसका काम है तो मेरे से सहयोग ले सकता है। मैं अगर वहाँ नहीं पहुँचूँगा तो कोई ना कोई उसके, जहाँ से उसने मशीन परचेसिंग किया है या फिर करना चाहता है, नियर बाय कौन बेस्ट है, हम जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हम जिस लाइन एक चेन जुड़ी हुई है उनसे रिलेटेड हम कोई ना कोई रेफरेंस अच्छा दे सकते हैं। उससे क्या होगा, उनके साथ में गलत नहीं होगा, गलत मशीनरी नहीं पहुँचेंगी, उनका मनी जो उनका फ़ंड होगा उसका गलत मिसयूज नहीं होगा। जितना अच्छा हो सकता है कोशिश हम भी करेंगे। हाँ, मशीनें हो सकती है कभी लेट हो सकती है, कोई माल रहता है नहीं रहता है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो मशीनें बनती नहीं इंडस्ट्रियल। अभी देखो शुरुआत तो हुई है, कुछ लोग हमले में भी किया है, कुछ लोगों ने किया है कि इंडस्ट्रियल शेविंग मशीन हिंदुस्तान में बने और बड़े मात्रा में बने, ताकि हमको बाहर, चाइना हो गया, अदर्स कंट्री में हमको डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े। तो बिल्कुल होंगी। अभी कोरोना वायरस ने काफ़ी कुछ सिखाया है, कोविड-19 ने यहाँ पे। जैसे पीपी किट हम लोग एक भी नहीं बनाते, N95 मास्क हमारे हिंदुस्तान में नहीं बनता था, जानते भी नहीं थे इसके बाद। हम बिल्कुल, हमारे दिमाग में तो कभी आया नहीं था आइडिया, लेकिन अभी हम खुद आत्मनिर्भर बन चुके हैं और हम अदर्स कंट्री को भी इसमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये कई रोज़गार का सोर्स लेके आएगा।
बिल्कुल रोज़गारों का सोर्स लेके आएगा, जिससे काफ़ी लोगों को हम रोज़गार देंगे। अब फॉरेन कंपनियां भी काफ़ी आने वाली है हिंदुस्तान में, बिल्कुल, क्योंकि चाइना का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, नेगेटिव जो उसका मार्केट हुआ है अभी, उससे जो कई कंट्रियां जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ये इनने कई लोगों ने एक्शन लेना चालू कर दिया है चाइना से, कि ये चाइना कहीं ना कहीं दोषी मानते हैं कोविड-19 में, कहीं ना कहीं चाइना का हाथ हो सकता है। अब इसके बारे में मेरे पास पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन एक रूमर है, एक यानी कि कहीं ना कहीं से ट्विटर में, कहीं सोशल मीडिया में आता है कि चाइना से ये फैला है, और चाइना का इसमें कहीं ना कहीं यानी ये जो कोरोना वायरस है कहीं ना कहीं यानी कृत्रिम है, कहीं ना कहीं यानी कि बोल सकते हैं इसको हाथ इंसानों ने बनाया। अब किसने बनाया इसके लिए, तो वो तो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन से ले बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर है, यही लोग रिसर्च करेंगे। संयुक्त राष्ट्र है, WHO है, ये इन लोगों का काम है। हम लोग तो सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं। मेरे को किसी से कोई तकलीफ नहीं है, अगर बिजनेस से रिलेटेड बोला जाए तो मुझे कोई कंट्री से तकलीफ नहीं है। हाँ, जहाँ पे गलत चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, गलत चीज़ होती है, तो बिल्कुल वो इंसानों के लिए बहुत हानिकारक है और बेकार, ऐसी चीज़ से दूर रहना चाहिए और बचना चाहिए, और सपोर्ट भी नहीं करते। इसलिए हमने भी चाहता है कि हमारे हिंदुस्तान में चाइना से डिपेंडली उनसे जो चाइना के ऊपर में जो हिंदुस्तान डिपेंड है, काफ़ी चीज़ें 70-80% डिपेंड है। जैसे डेली यूजेज की चीज़ें हैं, गारमेंट्स से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हैं। अभी लिथियम आयन बैटरी से तो पूरी तरह डिपेंड उसी में से निकल के हमको बाहर आना चाहिए, और हम हिंदुस्तान में ये चीज़, हर चीज़ इनोवेशन करना चाहिए। बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जैसे अंबानी, टाटा, महिंद्रा, ये बड़े बड़े, इनको खुद आना चाहिए सामने, और इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे रास्ते में इनके लिए एक से अच्छे अच्छे बिजनेस है, ये क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इनको प्रशासन भी इनको विश्वास में लेना चाहिए, ताकि मोबाइल सेक्टर हो गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, LCD हो गया, ये जो भी है यहाँ पे हम जो पूरी तरह से हम चाइना से डिपेंड है, हम यहाँ पे क्यों नहीं बना सकते। शुरुआत की थी आज से 30 साल पहले, हर चीज़ वो धीरे धीरे करके आज वो इससे माहिर हो गया था। हमको कम से कम 10 साल लगेगा, अगर हम आज शुरुआत एकदम से, तो हम पूरी तरह से तोड़ नहीं सकते किसी रिलेशन में, पूरी तरह से उसको कब्जा नहीं, वर्ल्ड मार्केट हम कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहाँ से उसके लिए हमको 10 साल कम से कम पूरी तरह से होशियारी से हमको करना पड़ेगा, तब जाके हम 10 साल कम से कम मिनिमम समय लगेंगे। जैसे अभी आज कोविड मजदूरों का खास करके ध्यान रखिए, और उनको काम भी कराइए, और उनको पैसा भी दीजिए हाथों, ताकि उनको तकलीफ़ ना हो, खाने पीने से रहने के लिए उनको तकलीफ़ ना हो। और जितने भी जहाँ भी उधारी बाकी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अगर हमें पैसा देंगे तो हम आगे हमारे जो डीलर हैं उनको पेमेंट दे सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये चेन तभी चलेंगी। अगर पैसा जाम कर दिया तो हम लोग फिर कैसे करेंगे? हुँ? अगर एक हमसे परचेस करने वाला, हमने कभी दे दिया उनको उधारी, और उन्होंने अगर टाइम पे पैसे नहीं दिया, तो हमने अपने व्यापारी को कैसे पैसे देना? तो रिक्वेस्ट है कि उधारी की बजाय अगर आप कैश नकदी में बैंक टू बैंक वर्क पेमेंट ट्रांसफ़र करें, और जो उधारी बाकी है वो प्लीज़ देने की कृपा करें, सबसे रिक्वेस्ट है। तभी आगे मार्केट में एक बूस्ट है। रिस्क लेने की भी ताकत आ चुकी है, हम रिस्क भी लेते हैं। अब हम कुछ करते हैं, हम इनोवेशन करने बैठ गए, समझ जाना हम रिस्क लेने बैठ गए, हमें रिस्क लेना आ गया, क्योंकि हम अभी इनोवेशन करना चालू कर चुके हैं। अब मैं तो जब एक छोटा सा नॉलेजमैन इंसान, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग दुनिया में बैठे, हिंदुस्तान में बैठे, एक से एक टैलेंटेड लोग, तो वो क्या नहीं सोचते होंगे। तो मुझे उम्मीद है देश में ज़रूर बदलाव आएगा, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हम ज़रूर बनाएंगे यहाँ पे। और हमारी चीज़ तो बन रहा है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बन रहा है, वो दुनिया में पसंद भी की जा रही है। वहीं चाइना के मुकाबले हमारी चीज़ को ज़्यादा है ना कि लोग रेफरेंस दे रहे हैं कि नहीं, ये इंडिया की चीज़ है, काफ़ी बेटर होगा, मोदी जी का चीज़ है। जी हाँ, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दीजिए, आपको बढ़ावा देगा, बिल्कुल। और हम भी यही कर रहे हैं, जहाँ नहीं हो पा रहा है तो कोशिश कर रहे हैं। अब उसका ऑप्शन ही नहीं है तो हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे हमारा वर्क, क्योंकि जब तक आप खुद का अपने आप को इम्प्लीमेंट, अपने आप को उसमें मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप वो चीज़ को विकसित नहीं कर सकते। तो मैं अपना काम, जैसे आज मैं चाइनीज़ मशीन कुछ बेच रहा हूँ, ऐसे नहीं, क्योंकि सिलाई मशीन का ऑप्शन नहीं है। फिर हम कोशिश में लगे हैं कि हमारा फंड अरेंज हो और हम इसमें काफ़ी अच्छा इनोवेशन कर सकें। कुछ कंपनियों से रिक्वेस्ट है मेरी, बड़ी बड़ी जो भी कंपनी है जो इंटरेस्ट लेना चाहिए इसमें, और फिर रिलायंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा को, जो आनंद महिंद्रा सर को, इन सबको रिक्वेस्ट है, मुकेश अंबानी जी को, आनंद महिंद्रा सर को, रतन टाटा जी को, इस सिलाई मशीन से रिलेटेड थोड़ा रिसर्च करिए। बहुत बड़ा मार्केट है और काफ़ी बड़ा अमाउंट देश से बाहर जाता है, तो क्यों ना हो आप लोग इसमें इनोवेशन करो और आप लोग अच्छी से अच्छी मशीन बना सकते हो। पावर ने हॉट एयर सीलिंग मशीन बनाया ही है, जो राजकोट की कंपनी है, गुजरात राजकोट, वो N95 मशीन में उसका ट्रायल चल ही रहा है ऑलरेडी। वो अच्छी, यानी अच्छी किया ना उसने सहयोग, तो आप लोग भी इतने बड़े बड़े जो हो, आप क्यों नहीं कहा, आपके पास तो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है। तो मेरा इनसे रिक्वेस्ट है कि ये करना चाहिए, और प्रशासन को भी इनको विश्वास में लेना चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल ये तो जो देश के प्रति लगाव और जिनका नज़र आता है हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं। ऐसे तो लाखों लोग हैं हिंदुस्तान में, पैसे वाले, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, लेकिन जिनके ऊपर जनता की प्रशासन नज़र है, वही लोग से आदमी रिक्वेस्ट करेंगे ना। तो मेरा यही विनती है कि इसको एक बूस्ट दीजिए, देश बिल्कुल आगे बढ़ेगा। हम सब मिलके सिलाई मशीन से रिलेटेड अगर किसी को हेल्प चाहिए, सिलाई मशीन से रिलेटेड सिविंग मशीन, इंडस्ट्रियल सिविंग मशीन, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, जिस कैटेगरी में मशीन चाहिए हमारे पास मिल जाएंगी, स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे हैं। और स्टिचिंग से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड अगर किसी को यूनिट डालना है तो वो यूनिट का पूरा हम डेवलप करके देते हैं, स्टार्ट टू एंड, कैसे आपको काम करना है, कैसे आपका प्रोडक्ट बनेगा, बन के फिनिश होगा, फिनिश होकर आप उसको कैसे सेल आउट कर सकेंगे। बिल्कुल करेंगे सहयोग, आप आइएगा तो मेरा भी बिजनेस चालू होगा। आज मैंने दुकान चालू करने से कुछ नहीं होता, अगर मुझे मेरी मांग, मेरी ज़रूरत, मशीन की डिमांड नहीं रहेंगी तो मैं दुकान चालू करके कितने दिन तक चालू रख सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गारमेंट सेक्टर चालू हो, ताकि मेरे जैसे और भी जो डीलर है उनको भी काम मिलेगा, हमारे साथ में जो जुड़े हुए वर्कर हैं उनको भी काम मिलेगा, एक दूसरे की हेल्प इसी से हो पाएगी। जय हिंद, जय भारत।